हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक विशेषण एवं विशेष है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। विशेषण एवं विशेष। कह रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण, है ना। क्या विशेषण? गुण, दोष, संख्या या परिमाण। गुण हो, दोष हो, संख्या या परिमाण अगर बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण। लंबा, मोटा, काला, सफ़ेद शब्द हैं विशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं कहलाते हैं पर विशेषण। वह तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है ना। तो बहुत तेज दौड़ता है पर विशेषण हो जाएगा। विशेषण जब संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं कहलाते हैं विशेष। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है कहलाता है विशेष। देख रहे हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है कहलाता है विशेष। विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग होता है दो प्रकार से, संज्ञा के साथ, क्रिया के साथ। विशेष से पहले आने वाले विशेषण को कहते हैं विशेष विशेषण। विशेष से पहले आने वाले विशेषण को कहते हैं विशेष विशेषण। और एक है विधेय विशेषण, है ना। देखिए, काला घोड़ा घास खा रहा, वाक्य में काला शब्द है विशेष विशेषण। क्या? विशेष विशेषण। विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को कहते हैं विधेय विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्त मर्यादित होती है कहलाता है विशेषण। सीता सुंदर है में विशेष विशेषण है तो सुंदर जो हो जाएगा विशेषण और सीता विशेष हो जाएगा, है ना। ये प्रश्न है यूपीपीएससी आरओ में भी पूछा गया, क्योंकि उसमें टॉपिक है ना विशेषण विशेष। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वाक्य में पर विशेषण। देखिए, ऊंचे ऊंचे विशेषण बता रहा है, लेकिन बहुत जो है वो पर विशेषण हो जाएगा। सामान्यतः विशेषण के भेद हैं चार: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। गुण हो, दोष हो, आकार हो, रंग हो, दशा आदि का बोध हो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। दिशाएं, गुण, दशा, रंग, आकार, स्थान, काल आदि का बोध कराने वाले विशेषण को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक विशेषण। सा प्रत्यय जोड़कर गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है गुणवाचक विशेषण में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है कहलाते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो कहलाते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित, है ना, परिमाणवाचक। कुछ दूध ले आओ, कुछ चीनी ले आओ, तो यहाँ अनिश्चित है, पता नहीं कितना, 1 किलो की, आधा किलो की, 100 ग्राम की, 200 ग्राम। निश्चित परिमाणवाचक है। अगर कहा जाए आधा किलो दूध ले आओ, है ना, या आधा किलो चीनी ले आओ तो निश्चित हो जा रहा है। कुछ कहा जाए तो वो अनिश्चित है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले या बाद में विशेषण के रूप में होता है कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। पॉइंट शुड बी नोटेड। प्रत्येक, हर एक शब्द है प्रत्येक बोधक विशेषण। यह, वह, कोई, कुछ, ऐसे, जैसा आदि शब्द हैं सार्वनामिक विशेषण। कई, कुछ, अनेक आदि शब्द हैं अनिश्चित संख्यावाचक। कई, कुछ, अनेक ये सब अनिश्चित संख्यावाचक हैं। जैसे पर्वतीय शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण होते हैं दो: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। निश्चित संख्यावाचक मतलब जो है 10 रुपये, 50 रुपये या कुछ रुपया। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण।
4 10 अनेक संख्या शब्द हैं संख्यावाचक विशेषण। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चित, ढेर सारे पता नहीं कितना, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। काफ़ी शब्द में विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक, काफ़ी अनिश्चित परिमाणवाचक है ना विशेषण। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं 5। प्रयोग के आधार पर निश्चित, देखिए कह रहे हैं प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं 5 प्रकार। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक एवं प्रत्येक बोधक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जा सके कहलाते हैं गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण के भेद हैं 2, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक 1 2 3 4 10 आदि में होते हैं कहलाते हैं पूर्णांक बोधक। 2 बैल आ रहे हैं, वाक्य में 2 शब्द क्या है, पूर्णांक बोधक। क्या पूर्णांक बोधक बता रहा है ना, क्लियर बता रहा, कितना है, 2 है ना। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लीजिए, है ना। कुछ और पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं कहलाते हैं अपूर्णांक बोधक विशेषण। क्या, अपूर्णांक बोधक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करते हैं कहलाते हैं क्रमवाचक विशेषण। पहला लड़का यहाँ आया, वाक्य में पहला शब्द है क्रमवाचक विशेषण। पहला लड़का यहाँ आया, वाक्य में पहला शब्द है क्रमवाचक विशेषण। मोह शब्द में विशेषण है गुणवाचक। मोह शब्द में कैसा विशेषण, गुणवाचक। भौम का विशेष रूप है भूमि, भौम का विशेष रूप भूमि है। जलीय शब्द का विशेष रूप जल, जल से जलीय बना, भूमि से भौम बना है। निशा का विशेषण रूप नैश, निशा का विशेषण रूप नैश। अभ्यास का विशेष रूप अभ्यासी। पॉइंट शुड बी नोट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, विशेषण एवं विशेष दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी आरओ जो 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा तो पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, विशेषण एवं विशेष दोनों। देखिए जो यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम होता है वो देखिए प्रश्न जो टीजीटी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कि ले लिया जाता वहाँ से। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है दुष्चरित। दानी और धुंधला शब्द विशेषण है गुणवाचक। कैसा, गुणवाचक। जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करें कहलाते हैं आवृत्ति वाचक विशेषण। क्या, आवृत्ति वाचक विशेषण। मोहन तुमसे चौगुना काम करता, वाक्य में चौगुना शब्द आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक चौगुना दोगुना। वे संख्यावाचक विशेषण जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं कहलाते हैं समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण एक अकेले का बोध कराता है कहलाता है प्रत्येक बोधक विशेषण। क्या कहलाता है, प्रत्येक बोधक विशेषण। जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या बहुत का बोध हो कहलाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य में कुछ शब्द है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध होता है कहलाते हैं परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण के भेद होते हैं, 2 भेद है, निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है कहलाते हैं निश्चित परिमाणवाचक परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अब कुछ परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है ना। विशेषण ऋषि का विशेषण आर्स पूछा गया, अध्ययन का अधीत, इंद्र का ऐन्द्रिय, मेधा का मेधावी पूछा गया है यूपीपीएससी आरओ।
अग्नि का आग्ने, आग्ने है ना, और अग्ने और शादी पढ़ा नहीं हम लोगों ने। अंक, अंकित। आभूषण, आभूषित। धन, धनवान। श्री, श्रीमान। तो श्रीमान जो है ये विशेषण है। कुल, कुलीन। स्वाद, स्वादु, स्वाद का स्वाद ये क्या है, विशेषण। तो देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। बार बार रिवीजन कीजिए, है ना, बहुत महत्वपूर्ण सब पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।